एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे। एक था 10 साल का और दूसरा सिर्फ 6 साल का। उम्र में फर्क था, लेकिन दोस्ती ऐसी कि लोग उन्हें जय और वीरू कहकर बुलाते थे। साथ खेलना, साथ खाना, साथ हंसना, जैसे दोनों की दुनिया एक ही थी। एक दिन खेलते खेलते वे दोनों गांव से कुछ दूर निकल गए। बातों बातों में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। तभी अचानक 10 साल का बड़ा बच्चा एक पुराने से कुएं में गिर गया। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था और कुआं बहुत गहरा था। छोटा बच्चा घबरा गया और इधर उधर देखा, कोई नहीं था मदद के लिए, कोई भी नहीं। तभी उसकी नज़र एक बाल्टी और रस्सी पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए उसने बाल्टी कुएं में फेंक दी और अपने दोस्त से बोला, पकड़ ले। बड़ा बच्चा बाल्टी को कसकर पकड़ लिया और छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। छोटे छोटे हाथ, कमजोर से शरीर, लेकिन जज्बा ऐसा जैसे तूफान को भीग गया हो। वो खींचता रहा, रोता रहा, पसीना पसीना हो गया, पर रुका नहीं और अंत में उसने अपने दोस्त को बाहर खींच लिया। दोनों बच्चे बाहर आकर रोने लगे। डर, राहत और खुशी तीनों मिलकर आंखों से बह रहे थे। डर था कि घर वालों को पता चला तो डांट पड़ेगी, लेकिन जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जब उन्होंने गांव जाकर सारी बात बताई तो किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों का कहना था, एक 6 साल का बच्चा तो पानी से बाल्टी भी नहीं उठा सकता, तो वे किसी को खींचकर कैसे बाहर निकाल सकता है। तब गाँव का सबसे बुजुर्ग आदमी रहीम चाचा बोले, बच्चे ने जो किया वो बता ही तो रहा है। उसने बाल्टी फेंकी, दोस्त ने पकड़ा और उसने उसे बाहर खींच लिया। गांव वाले बोले, पर कैसे? रहीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं कि वे कैसे कर गया, सवाल ये है कि वो क्यों कर गया। उस समय उस जगह पर कोई नहीं था जो उसे ये कह सके कि तू नहीं कर सकता, न कोई और न वो खुद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब हम खुद को यह कहने वाला भूल जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। आमतौर पर जब हम कुछ करना चाहते हैं तो लोग हमें रोक टोक देते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, लेकिन जब हम किसी को बिना बताए कोई कार्य करते हैं तो हम पूरा अपने आत्मबल के साथ काम करते हैं। कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होता है और वो काम हम कर भी लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमें लोगों को अपने प्लान कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो भी काम करना है वो चुपचाप कर लेना चाहिए। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।